इधर ग्रामीण रोजगार को मजबूती देने वाला भरोसेमंद मॉडल कांग्रेस के भ्रम में न आए। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की दिशा में ग्रामीण रोजगार का एक नया पारदर्शी और भरोसेमंद मॉडल सामने आया है। कांग्रेस इस योजना को लेकर झूठ और भ्रम फैला रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें किसान और मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा। ये बात केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने मनावर के विक्रम भवन सामुदायिक मांगलिक भवन में आयोजित जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि बीबीजी रामजी योजना के तहत 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी, साप्ताहिक मजदूरी भुगतान, खेती के मौसम में 60 दिनों का ब्रेक और बायोमेट्रिक व AI आधारित निगरानी से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि केवल योजना नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों को स्थिरता और सम्मान देने का संकल्प है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्होंने अपील की कि वे योजना की सच्चाई हर समाज तक पहुंचाएं। कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, भाजपा प्रदेश मंत्री जयदीप पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदार सिंह मेड़ा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने दीप प्रज्वलन करके की। काम के बदले अनाज योजना थी, कभी मनरेगा हुई, समय समय के अनुसार वो योजनाएं बदलती हैं। और आज जब योजना का नाम दिया गया बीजी राम जी, तो बहुत सारी तकलीफें हुई प्रतिपक्ष को कि ये नाम क्यों दिया गया। उनका ये मतलब नहीं है, उसका नाम 60 फार्म है, बाकी विकसित भारत रोजगार गारंटी मिशन उसका कुल फार्म है। अब इसके नाम के लिए उन्होंने कितनी सारी, अभी आपको पता चला कि लोकसभा चल रही, मैं तो उस समय थी नहीं, पर मोदी जी के वहाँ महिलाओं को बोल के कुर्सी का घेराव करना इस तरीके से प्रतिपक्ष को शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी मर्यादाएं होती और मर्यादाएं होती तो उसको हमेशा अपने अंदर छुपा के रखना चाहिए। अब अगर बाहर उजागर कर देंगे तो वो शोभा नहीं देती है। ये खास तौर पे दिखता है कि आप असफल हो प्रतिपक्ष और सफल हमारे माननीय नरेंद्र मोदी है। अब उनका सामना नहीं कर पा रहे, इसलिए आप महिलाओं को वहां सामने बेंच में खड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो आज देश में हमारे जो हालात जो चल रहे हैं, देश दुनिया में मैं कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है तब तक ये भारत को 2047 तक विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी परिकल्पना को लेते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि अब जो हमारा जो काम होगा, जो योजना जो चलेगी वो ग्राम पंचायत स्तर पर, और अब लोगों को अधिकार दिया गया है। पहले हमारा अधिकार सिर्फ सीमित था, उसमें भ्रष्टाचार होता था। अब इसको पूरी तरह प्रतिबंध करने के लिए अब 125 दिन कर दिए हैं। 125 दिन के बाद भी अब बहुत सारी जगह हमारी सरकारें हैं, बहुत सारी जगह हमारी सरकारें नहीं है, वहाँ पर पूरा केंद्र पर निर्भर करती थी, बहुत सारा भ्रष्टाचार होता था, उसको किस प्रकार रोका जाए। तब मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने कर दिया कि 60-40 का रेशो अब हमारा 60 केंद्र देगा और 40 मध्य प्रदेश सरकारें देगी, जो कि उनकी भागीदारी रहेगी ताकि काम में पारदर्शी आए, सही काम चलेगा। सावित्री दीदी ठाकुर के लिए मैं सभी से अभिनंदन करता हूँ कि जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय दीदी का अभिवादन करें। वाकई में कि सीधा विदेश दौरे से संगठन के काम से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से सीधे इंदौर होते हुए मनावर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो संगठन निष्ठा का जो प्रमाण है, वो एक हफ्ते के प्रवास में हमने आदरणीय दीदी के अंदर देखा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ता संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, इन लाइनों के साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, कई मंडल अध्यक्ष की जो रिपोर्ट आती है वो कहीं न कहीं अगर जयदीप पटेल ने बनाया है तो जयदीप पटेल की परिक्रमा नहीं करे, ऐसा पार्टी का आग्रह है। मैं सभी कार्यकर्ताओं भाई मित्रों से कहना चाहता हूँ
कि हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ को कैसे मजबूत करें, उसमें हम सबको काम करना है। पुनः मैं सभी जिला पदाधिकारियों का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं और साथ में जिला अध्यक्ष जी से भी मेरा आग्रह है कि हम सब जो छोटी टोली बनी है, आपने जैसा कहा है, लेकिन इस प्रकार से भी कई बार हमारा जो जिला पदाधिकारी है, जो विधानसभा के जिला पदाधिकारी आते, मंडल के अध्यक्ष आते, और जाओ वहां पर हमारे विधानसभा के जो नेता है उनका यहाँ भी हमारा चाय का बैठना उठना चालू हो जाए, ताकि कई बार चुनाव 3 साल बचे हैं, टिकट 10 लोग मांगते हैं, लेकिन 10 में से टिकट 1 को मिलता है, लेकिन 9 कैसे काम पर लग जाए, उस दिशा में भी हमको आज से ही प्लान करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कार्यकर्ता तो काम करता है लेकिन नेता नहीं काम करते, तो इसलिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को भी दुख होता है मित्रों। और इसीलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों से